देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग 27 फरवरी 2023 के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जो आगामी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को लिया जाए। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अपना देश भारत। अपना देश भारत क्रिप्टो, जो कि डिजिटल करेंसी है, को अपनाने के लिए 7वां सबसे बड़ा देश बना है। आइए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अन्य व्याख्या को देखा जाए। क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीय डिजिटल संपत्ति है, जिसके जरिए डिजिटल तरीके से लेन देन किया जाता है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। दूसरी एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन है, जिसको जापान के सातोशी नाकामोतो के द्वारा 5 अप्रैल 1975 को बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। हाल ही में मुंबई चर्चयार्ड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। 2022 में परिवर्तित नाम। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। कजाकिस्तान देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्थाना कर दिया है, तथा तुर्की देश ने अपना नाम तुर्की कर दिया है। भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में हैली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम परिवर्तित कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये सभी नाम आपके 2022 में परिवर्तित नाम है, जो आगामी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज करेंगी। नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है, तथा विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी नियुक्त हुए हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने परसेंट मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? तो आरटीआई 2005 के डाटा के अनुसार 60% मतदाताओं ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया है। बात यहाँ आरटीआई की है, सूचना के अधिकार से है, तो आइए इससे संबंधित अधिनियम के बारे में जाना जाए। आरटीआई अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 का है। यह अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियम के रूप में पारित हुआ है, तथा इसे 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। तथा आरटीआई लागू करने वाला पहला देश स्वीडन है, जिसने 1977 में आरटीआई लागू किया था। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आरटीआई को दायर करने के बाद संस्था द्वारा 30 दिन में इसका उत्तर देना होता है। यदि प्रश्न जीवन या मृत्यु का हो तो 48 घंटे के अंदर इसका उत्तर देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार आरआरआर ने जीता है।
आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है तथा RRR के निर्देशक SS राजामौली हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डाक की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में INS सिंधु केसरी को डाक किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों को बनाए जाने की डील है। यह प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के मदद से बनाई जा रही है। इस पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है, जिसमें टोटल 6 डीजल पनडुब्बियों को बनाए जाना तय है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च कर रहा है? हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के द्वारा पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। भारत में पहली ट्रेन का संचालन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समयावधि में हुई थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में मुंबई में चली थी तथा पहला मेट्रो का संचालन 1984 में कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में रेलवे में टोटल 18 जोन हैं और विशाखापट्टनम नवीनतम जोन है। वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं और वर्तमान में रेलवे के CEO अरुण कुमार लाहोटी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तराखंड। रोपवे क्या होता है मित्रों? रोपवे एक माध्यम है जिसके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से सुविधाजनक पूर्ण से सामानों का आदान प्रदान किया जाता है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रोपवे में बनारस में रोपवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं तथा राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है तथा उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को नैनीताल से परिवर्तित करके हल्द्वानी में शिफ्ट किया है। अगर बात किया जाए नकल विरोधी कानून का, तो हाल ही में उत्तराखंड ने और गुजरात ने दोनों की विधानसभाओं ने नकल विरोधी कानून पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो जादुई पिटारा का परिचय वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा दिया गया है। यह स्कूली बालकों 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेल पर आधारित शिक्षा है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 क में और अनुच्छेद 51 क में शिक्षा से संबंधित वर्णन है। शिक्षा की अभी तक 3 नीतियाँ आई हैं। पहली 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में और तीसरी इस समय वर्तमान में 2020 में आई है, जिसकी समिति के अध्यक्ष का नाम के कस्तूरी रंजन है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच तेल और गैस के क्षेत्र में
समझौता हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुयेना। गुयेना और भारत के मध्य तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता हुआ है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। गुयेना एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयेना है। बात किया जाए गुयेना की राजधानी का, तो जॉर्ज टाउन गुयेना की राजधानी है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।